कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। यहाँ सत्ता सौंपने के लिए भगवान महाकालेश्वर खुद सवारी में पालकी के साथ में सवार होकर अपनी बिल्वपत्र की माला पहनकर विष्णु भगवान के पास में पहुंचते हैं। मंत्रोच्चार के साथ में करीब 1 घंटे तक पूजन पाठ चलने के बाद भगवान शिव की बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को और वहीं भगवान विष्णु की तुलसी की माला भगवान महाकालेश्वर को पहनाकर सत्ता का परिवर्तन होता है। भगवान महाकाल के आंगन से निकली सवारी में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक मौजूद रहे। हरिहर मिलन के लिए महाकालेश्वर मंदिर से सोमवार रात 11 बजे सवारी गोपाल मंदिर के लिए धूमधाम से निकाली गई। आतिशबाजी के बीच सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, पट्टी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी करते हुए भगवान महाकालेश्वर की सवारी का स्वागत किया। दोनों भगवानों के बीच सत्ता का स्थानांतरण होता है। इसके लिए पंडित पुजारी द्वारा दोनों भगवानों के समक्ष मंत्र उच्चारण करते हुए तुलसी की माला भगवान विष्णु को स्पर्श कर भगवान शिव को धारण करवाई जाती है। बिल्वपत्र की माला भगवान शिव को स्पर्श करने के बाद भगवान विष्णु को पहनाई जाती है। इस हरि और हर के मिलन के बाद भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि के भार को भगवान विष्णु को सौंप देते हैं और हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इस दौरान दोनों ही देवताओं को एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया गया। सवारी गोपाल मंदिर पहुंचती है, तब हरिहर के समीप विराजते हैं। इसके बाद सत्ता एक दूसरे को सौंपने के लिए पूजन विधि शुरू होती है। भगवान श्री महाकालेश्वर एवं श्री द्वारकाधीश का पूजन प्रारंभ होता है। दोनों ही भगवान का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। और आज का दिन जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जो पृथ्वी के 2 भार होते हैं, एक संहार का और एक पालन का, दोनों भार शिव के पास होते हैं, जो आज भगवान विष्णु को उनका भार देते हैं, ऐसी मान्यता है। उस उत्सव को बड़ा महाकालेश्वर मंदिर और गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी पर्व को मनाने में गोपाल जी की पूजा है ना, कृष्ण की पूजा, विष्णु की पूजा और भगवान शिव की पूजा। तो भगवान महाकाल अपने मंदिर से होते हुए गोपाल मंदिर तक जाते हैं और वहाँ दोनों आदान प्रदान होता है, दोनों का मिलन होता है। उसमें ही भगवान को तुलसी की माला महाकाल को पहनाई जाती है और बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को पहनाई जाती है। ऐसा एक उत्सव इस नगर में मनाया जाता है, जिससे एक संदेश जाता है सारे देश में कि शिव धर्म और वैष्णव धर्म एक ही है और दोनों देवता एक ही हैं। इसमें किसी प्रकार का भेद या किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इस उत्सव को ऐसा मनाया जाता है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देते हुए उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह व कलेक्टर ने आज मीडिया प्रतिनिधियों के साथ में शिप्रा खान डायवर्जन, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी जल प्रबंधन परियोजना का संयुक्त रूप से गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना आने वाले समय में शिप्रा नदी को सदैव प्रवाहमान रखने में मील का पत्थर साबित होगी। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने मीडिया को प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य सभी को इन महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना का लक्ष्य केवल सिंहस्थ 2028 के लिए नहीं, बल्कि इसके बाद भी पूरे वर्ष शिप्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। आयुक्त ने पिछली व्यवस्था को याद करते हुए बताया कि पिछले सिंहस्थ में नर्मदा नदी के जल को शिप्रा में मिलाकर स्नान कराया गया था, लेकिन इस बार का प्रयास है कि शिप्रा न केवल सिंहस्थ में बल्कि सदैव प्रवाहमान बनी रहे। सेवर सिलारखेड़ी प्रोजेक्ट की कार्य प्रणाली समझाते हुए उन्होंने बताया कि सेवरखेड़ी स्थल पर एक बैराज का निर्माण किया जाएगा, जहां बारिश के मौसम में लगभग 7 दिनों तक पंपिंग स्टेशन के माध्यम से पानी को पंप करके सिलारखेड़ी या फिलहाल खीरी डैम तक पहुंचाया जाएगा। इस डैम की पर्याप्त जल संचयन क्षमता है। यहां से संचित जल को बाद में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर वापस शिप्रा नदी में कुमारी गांव के पास छोड़ा जाएगा। आयुक्त ने आश्वस्त किया कि इतनी पर्याप्त क्षमता है कि बारिश के मौसम के अलावा शेष 8 से 9 महीनों की अवधि में भी शिप्रा को लगातार प्रवाहमान रखा जा सकेगा। के सभी साथियों के साथ में सिंहस्थ के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है और इस आशय से कि जितने भी काम चल रहे हैं उनकी जानकारी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचे। और इसके अलावा जो सुझाव हैं, क्योंकि मीडिया के साथी लगातार पिछले सिंहस्थों में कवरेज भी करते रहे हैं
और यहाँ के स्थानीय हैं, तो और क्या बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और अभी से जिन पे काम चालू करने की आवश्यकता है वो सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभी तक जो सेवरखेड़ी और सिलारखेड़ी का डैम है उसका विजिट कर लिया गया है, अभी जो कांडक परियोजना है उसका विजिट किया जा रहा है और इसके बाद में सभी मीडिया के साथियों से सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। 30 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है और पिछली बार की जो परियोजना थी वो छोटे स्तर की परियोजना थी और उसमें मेंटेनेंस करने का और साफ सफाई करने के पर्याप्त प्रावधान नहीं थे, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाई। इस बार की जो परियोजना है इसको बहुत बृहद स्तर पर लिया गया है और पिछली जो गलतियां हुई थी उनसे सीख लेते हुए किस तरीके से इसको मेंटेन करना है, लगातार साफ सफाई करनी है, उसके भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और इसकी जो तय समय सीमा है 2027 के सितंबर तक पूरा होने की, उससे 3-4 महीने पहले हम लोग इसको कंप्लीट। परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए आशीष सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है। हम 2026 की बारिश के पानी से इसकी टेस्टिंग करेंगे, इसके बाद 2027 का पूरा बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे। सीएस 2028 से इसे पूरी तरीके से उपयोग में लिया जाएगा। यह जल प्रबंधन परियोजना उज्जैन की आस्था व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो भविष्य में शिप्रा नदी के प्रदूषण और सूखे की समस्या को हल करने में सहायक होगी। साथियों के साथ हम लोग सिंहस्थ के कार्यों को देख रहे हैं और उनके सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। उसी के क्रम में अभी हम खान डक्ट परियोजना के साइट पर आए हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 30 किलोमीटर का ये जो डाइवर्सन परियोजना है उसमें 18 किलोमीटर कट एंड कवर का है और 12 किलोमीटर जो है वो टनल का हिस्सा है और इसमें जो इसकी फ्लो की कैपेसिटी है वो 40 क्यूमेक की है, जिससे कि जो कान नदी है पूरी यहाँ से 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पे जाके गंभीर नदी में मिलेगी और जो एक उद्देश्य है कि शिप्रा नदी का जो जल है वो आचमन योग्य और स्नान करने योग्य रहे, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये परियोजना रहेगी और जो निर्धारित प्रगति होनी चाहिए थी 37% के आसपास, उससे अभी हम लोग आगे ही चल रहे हैं। 40% के आसपास की प्रगति अभी है, जो कि काफ़ी संतोषजनक है और आने वाले समय में भी हमारी कोशिश रहेगी कि समय से पहले इस परियोजना को गुणवत्ता के साथ कंप्लीट करें और जो उद्देश्य है वो पूरा हो। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व उज्जैन में 5 नवंबर को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति व उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। पूरे परिसर को भव्य रूप से सजा दिया गया है। जयंती के अवसर पर सिख समाज की ओर से कल गुरुद्वारा घाट पर श्रद्धालु को लड्डू का वितरण किया जाएगा। इस अवसर के लिए कुल 11,101 लड्डू बनाए जाएंगे। शहर की समस्त संगत द्वारा गुरु नानक गुरुद्वारे में इस पावन पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसकी रौनक देखते ही बन रही है। इस अवसर पर विशेष तौर पर पधारे रागी जत्थे मधुर गुरबानी व शब्द कीर्तन आज रात को करेंगे, इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25,000 श्रद्धालुओं की भावना लगाई जा रही है, जहां पर गुरु का अटूट लंगर भी अनवरत रूप से चलेगा। सेवा और सिमरन की भावना के साथ हजारों संगत लंगर का लाभ उठाएंगे और कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सिख समाज के पहले गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से गुरु नानक घाट उज्जैन में मनाया जा रहा है। कल गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो पूरा सिख समाज है, अन्य समाजजन सब मिलके हम उज्जैन की संगत गुरु नानक घाट गुरुद्वारे में ये पर्व मना रहे हैं। पिछले 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए विशेष तौर पे अमृतसर से रागी जत्था कथक वाचक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो गुरबाणी कीर्तन कर रहे हैं और 3 दिन से अटूट लंगर 24 घंटे यहाँ बरसाया जा रहा है और सभी संगत यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है। मैं मेरी तरफ से उज्जैन सिख समाज की तरफ से सभी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। इस प्रकाश पर्व के माध्यम से गुरु नानक देव जी के मूल संदेश नाम जपो कीरत करो वंड झको को याद किया जाएगा। यह संदेश पूरे समाज को एकता, भाईचारे, धर्म की रक्षा का भाव प्रदान करेगा। उज्जैन की संगत के प्रयासों से यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरे समाज को आध्यात्मिक आनंद और प्रेरणा दे रहा है। अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई थी, जिसका समापन कल 5 तारीख को होगा और यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है। पूरे गुरुद्वारे साहब को हमने फूलों से सजाया है और पूरी डेकोरेशन करी है
और इस चक्कर विशेष तौर पर संगत के लिए हमने 11,001 लड्डू का रखा है, जो कि जो संगत दर्शन करके आएगी उनको लड्डुओं का प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। हमारा ऐसा मानना है कि कल जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, इसमें लगभग 25 से 30 हजार संगत का आने का अनुमान है और सभी धर्म के लोगों यहाँ पहुंचेंगे और सबके लिए लंगर की व्यवस्था रखी गई है। कीर्तन करने के लिए दरबार से हजूरी रागी पहुंचे हुए हैं और पटियाला से कत्थक वाचक भी पहुंचे हुए हैं, जो कीर्तनराई संगत को निहाल करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसका अवंतिका नगरी में विशेष महत्व है। मालवा अंचल, जो कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसके किसान वर्ग के लिए यह दिन पूर्वजों को याद करने और उन्हें मोक्ष दिलाने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। घाट के पंडा राजेश त्रिवेदी ने विशेष चतुर्दशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राचीन ग्रंथ के अनुसार अक्सर श्राद्ध पक्ष के दौरान कृषि कार्यों की व्यस्तता के कारण लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध के लिए नहीं आ पाते। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के शयन काल से लेकर उनके जागने तक के समय में यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में यह कार्य ना कर पाए तो वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों का तर्पण व श्राद्ध करके उन्हें याद कर सकता है। ऐसा करने से अर्पित की गई सभी वस्तुएं सीधे पूर्वजों तक पहुंचती हैं। इसी मान्यता का अनुसरण करते हुए अवंतिका नगरी में मालवा अंचल का किसान वर्ग बड़ी संख्या में पहुंच रहा है। श्रद्धालु जन घाटों पर आकर अपने पूर्वजों के मोक्ष और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। साथ ही वे परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी तर्पण व श्राद्ध कर रहे हैं। पंडित राजेश त्रिवेदी ने बताया कि आज और कल इन 2 दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। पिंडदान का कार्य संपन्न होगा। इस दौरान घाटों पर भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम भी देखने को मिल रहा है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से इस चतुर्दशी को जाना जाता है और अवंतिका नगरी में इस चतुर्दशी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मालवा अंचल हमारा जो है यह कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा, और इसमें जब श्राद्ध पक्ष चलता है उस समय पर लोग पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने नहीं आ पाते हैं। तो जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि व्यक्ति जब विष्णु भगवान के शयन से लेकर उनके उठने तक का जो पीरियड आता है उस समय में श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को याद करे और उस समय भी ना कर पाए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या पूर्णिमा के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से याद करके सभी चीजें अर्पित करे तो सारे पूर्वजों तक पहुंचती है। और उसी का अनुसरण अवंतिका नगरी में यहाँ का मालवा अंचल का पूरा ही जो किसान वर्ग है वो सब लोग आकर के सिद्धवट घाट पर, शक्तिभेद तीर्थ पर, प्रेतशिला तीर्थ पर अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए तर्पण श्राद्ध करने के लिए आते हैं। और आज और कल 2 दिन मिलाकर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पिंडदान का कार्य करते हैं।